हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं? ई रुपीज। आप लोग को पता है कि ई रुपीज होते क्या है? आप लोग को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी कि ई रुपीज है क्या। ई रुपीज मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपए नहीं, इंटरनेट रुपीज। मतलब अब हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि आने वाले जनरेशन में अब रुपए देखने को नहीं मिलेंगे। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस अभी दुबई में लागू है, दुबई में चल रहा है। ठीक, अभी ये इंडिया में स्टार्ट हो गया 1 तारीख से, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। और अब आपके पास या आपके पास किसी के पास अब रुपए नहीं होंगे। कागज के जो नोट होते हैं ना, उनके नहीं, सिर्फ उसके फोटो होंगे। कहाँ? आपके मोबाइल वॉलेट में। इसके लिए आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं कि आपके बैंक में अकाउंट होगा तभी जाकर के आपके खाते में पैसे आएंगे या फिर उसमें पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास वॉलेट होना चाहिए और वॉलेट आपके पास भी होना चाहिए। दोनों लोग के पास वॉलेट होगा, वॉलेट में पैसे होंगे, पैसे से पैसा ट्रांसफर होगा। सिंपल सी बात समझिए। पहले क्या होता था कि आरबीआई जितने भी रुपए होते हैं आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एसबीआई को देता है, फिर एचडीएफसी को देता है, या फिर मान लीजिए आईसीआई को देता है। मतलब इस तरीके से ये बैंक को देता है, या यूनियन बैंक को हम बोल सकते हैं, ये बैंक को देता है। फिर क्या करते हैं कि हम कागज के नोट लेकर के जाते हैं हार्ड कॉपी में, फिर उस नोट को मार्केट में परचेज करते हैं, चलाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, फिर इसके बाद से वो नोट बैंक को जाता है, बैंक से फिर वो हमारे पास आता है, फिर हम मार्केट में ले जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि 5 से 10 साल के बीच में यह नोट फट जाते हैं। फटने के बाद क्या होता है, ये नोट फिर से हम बैंक को वापस कर देते हैं, बैंक वापस लेती है। वापस लेने के बाद से फिर ये बैंक क्या करता है कि ये फटे हुए नोट आरबीआई को फिर चला जाता है। आरबीआई क्या करता है, उस नंबर का नोट उसको क्रश करके उस नंबर का दूसरा नोट जारी करती है। समझ गए? तो इसमें क्या होता है कि इसमें पैसे लगते हैं। अभी पिछले साल की अगर हम आंकड़े की बात करें तो 5000 करोड़ रुपए सिर्फ नोटों की छपाई में लगने वाले खर्च हैं। 5000 करोड़, इतने रुपए खर्च हो गए प्रिंटिंग करने में। ये तो पैसे गवर्नमेंट के बच जाएंगे ना, भारत गवर्नमेंट। ठीक, तो आने वाले समय में क्या होगा कि ई वॉलेट के आधार पे ई रुपीज चलेंगे, और ई रुपीज सिंपली 2 के, 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के और 500 के नोटों के फोटो होंगे आपके मोबाइल में। वो एक नंबर होगा, आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे उनके मोबाइल के वॉलेट को, और उनके मोबाइल के वॉलेट में ये चला जाएगा। सिंपली समझ लीजिए। तो अभी इसमें कई सारी दिक्कतें हैं, इसलिए अभी कॉमनली इसको लागू नहीं किया गया। बैंक के माध्यम से भी ई वॉलेट मिल रहा है आपको, लेकिन अभी इसको पॉपुलर इसलिए नहीं किया गया कि इसमें दिक्कतें आएंगी। जैसे अभी मान के चलो कि अभी हमने ये नोटों की संख्या आपको बता दी कि इसके आप परचेज कर सकते हो। किसी को अगर मान लो कि 211 रुपए देना है, फिर क्या करेंगे? फिर समस्या आ जाएगी उसके पास, क्योंकि उसके पास एक का नोट तो है नहीं, अभी 2 का नोट है। इसके अलावा जहाँ पे इंटरनेट की गतिविधियां नहीं होंगी वहां पे क्या होगा, इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होगी, वहां पे क्या होगा। ठीक, इसके अलावा लोग स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या हल हो सकता है। इन सब चीजों पे अभी काम चल रहा है, और काम चलने के बाद से जैसे ही इसमें अपडेट आता है, फिर उस अपडेट के साथ में ये चीजें पूरे इंडिया में लागू कर दी जाएगी। फिर इसके आधार पे क्या होगा कि इसके आधार पे लोग फाइनली, पूरे लोग के सपोर्ट से फाइनली 5000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए जो खर्च लगते हैं गवर्नमेंट, ये बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बचेंगे, इसके अलावा भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। कारण ये कि जितने छोटे नोट रहेंगे उतना कम पैसे। अभी जैसे मान के चलो कि किसी को घूस देना है 2 लाख रुपए, हाथ में 2000 का एक गड्डी पकड़ा, पहुंच गया लेकर दिया। अगर यही नोट 100 के होते फिर क्या होते, 20 गड्डी बनते उसके। 20 गड्डी को हाथ में पकड़ करके तो जाएगा नहीं, फिर उसके लिए झोला थैला बैग की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से फिर अगर आपको करप्शन को बढ़ावा देना है, फिर बड़े नोट लॉन्च करिए। करप्शन को घटाना है तो छोटे नोट लॉन्च करिए। छोटे नोट रहेंगे तो ज्यादा
रुपए आप लेकर के जाएंगे, कहीं भी जाकर पकड़े जाएंगे आसानी से। आप बड़े नोट 2000 रुपए का नोट, 500 का नोट लेकर के जाते हो, आप ले जाकर के दे देते हो सिंपली। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार भी कम होगा, जो रिश्वतखोरी चल रहा है ना, ये रिश्वतखोरी भी कम होगी हमारे इंडिया में, और इससे कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो इसमें अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी फिर गूगल पे, फोन पे, भारत पे, पेटीएम है, ये सब क्या करेंगे? तो ये लोग भी अपने आप को अपडेट करेंगे आने वाले समय में, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, फिर ये डायनासोर की तरह विलुप्त हो सकते हैं।